Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at home. Yes, dear students, आज हम करने वाले हैं अरहुल हिंदी पाठमाला का पाठ बुद्धिमान हंस। बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट, ठीक है, जो अपनी बुद्धि से सोच समझ के काम करता है। पेज नंबर 85। सबसे पहले डेट लगाएंगे 26 अक्टूबर 2020, दिन सोमवार, कक्षा कार्य। बुद्धिमान हंस। एक पेड़ पर एक हंस अपने परिवार के साथ आराम से रहता था। एक पेड़ पर एक हंस अपने परिवार के साथ आराम से रहता था। हंस अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। जो हंस था काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। एक दिन हंसों ने देखा कि पेड़ से एक शाखा धरती की ओर बढ़ रही है। एक दिन हंसों ने देखा कि जो पेड़ की शाखा मतलब टहनी है वो धरती की ओर बढ़ती जा रही है। बूढ़े हंस ने यह सलाह दी कि हम सबको मिलकर अपने दांतों से इस शाखा को अभी काट देना चाहिए। जो बूढ़ा हंस था उसने बाकी सारे हंसों को सलाह दी कि हमें अपने दांतों से जो शाखा धरती की और ज़मीन की ओर बढ़ रही है उस टहनी को अपने दांतों से काट देना चाहिए। पर बाकी हंसों ने कहा, यदि शाखा को काट देंगे तो पेड़ की सुंदरता कम हो जाएगी। जो बाकी के हंस थे उन्होंने कहा कि अगर टहनी को काट दिया गया तो जो पेड़ की खूबसूरती है, ब्यूटी है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बूढ़े हंस ने सबको समझाया, यदि शाखा बढ़ती जाएगी तो कोई भी शिकारी इसके सहारे ऊपर आ सकता है। तो बूढ़े हंस ने सबको समझाया, यदि ये जो टहनी है, शाखा है, अगर ज़मीन से बढ़ती जाएगी तो कोई भी शिकारी इसके सहारे ऊपर आ सकता है और हम सबका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अगर कोई शिकारी आ जाएगा तो हमारी जो ज़िंदगी है वो खतरे में पड़ जाएगी। हंसों ने बूढ़े हंस की बात न मानी। किसी भी हंस ने, जो बूढ़े हंस था, उसकी बात नहीं मानी। धीरे धीरे पेड़ की शाखा बढ़ते धरती तक पहुंच गई। धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम जैसे बीतता गया, जो वो पेड़ की टहनी थी वो ज़मीन तक पहुंच गई। एक दिन एक शिकारी जाल लेकर आया। शिकारी मतलब शिकार करने वाला। वो क्या लेकर आया, जाल। और शाखा के सहारे पेड़ पर चढ़कर उसने जाल बिछा दिया। जो टहनी ज़मीन तक पहुंच गई थी उस टहनी पर चढ़कर पेड़ के ऊपर जाल बिछा दिया। उस समय सभी हंस तालाब पर गए हुए थे। जो बाकी के हंस थे वो सब कहाँ गए हुए थे, तालाब पर। शाम को जब हंस वापस पेड़ पर आए तो एक एक करके जाल में, यस, कम टू द नेक्स्ट पेज, फंसते चले गए। शाम को जब वापस आए हंस तो एक एक करके जाल में फंसते चले गए। अब वे आपस में बातचीत करने लगे, हमारे पेड़ पर यह जाल किसने फैलाया। तो आपस में बातचीत करने लगे कि हमारे पेड़ पर यह जाल किसने फैलाया। हमें बूढ़े बाबा की बात सुननी चाहिए थी। हमें बूढ़े बाबा की बात सुननी चाहिए थी। बूढ़े बाबा ने क्या कहा था कि ये टहनी को दांतों से काट दो। अब क्या होगा। एक छोटा हंस घबराकर बोला। जो एक छोटा हंस था वो घबराकर बोला, अब क्या होगा। बूढ़ा हंस सभी हंसों की बातों को सुन रहा था। वह बोला, घबराने से बात नहीं बनेगी। कल सुबह जब शिकारी आए तो तुम सब ऐसे सोना जैसे सब मर गए हैं। घबराने से कुछ नहीं होगा। कल तुम जब शिकारी आएगा तुम ऐसे सोना जैसे सब मर गए हों। हंसों ने अगली सुबह वैसा ही किया। जब शिकारी आया तो उसने हंसों को मरा हुआ समझा और एक एक हंस को जाल से निकालकर बाहर फेंकने लगा। जैसे ही शिकारी आया तो क्या किया, उसने उनको मरा हुआ समझा और एक एक करके जाल से बाहर निकालने लगा।
हंस भी चाल चल रहे थे, वो भी क्या कर रहे थे, चालाकी कर रहे थे। वे बाहर गिरकर भी ऐसे पड़े रहे जैसे मरे हों। वो एक एक करके जब तक निकाल रहा था तो वो बाहर भी ऐसे पड़े जैसे मर गए हों। जब शिकारी ने सभी हंसों को बाहर फेंक दिया तो बूढ़े हंस ने इशारा किया और सारे हंस पंख फैलाकर उड़ गए। तो उन्होंने संकेत दिया, बूढ़े हंस ने बाकी हंसों को, कि अब तुम सारे उड़ जाओ। शिकारी देखता रह गया, वह देखता ही रह गया कि मुझे उसे लगा शिकारी को मर गए हैं, लेकिन जैसे ही सारे हंस उड़ गए तो वो देखता रह गया। बाद में सभी हंसों ने उस शाखा को काटकर फेंक दिया। यस, आपने भी इस चैप्टर को, बुद्धिमान हंस को, 2-3 से भी ज़्यादा बार रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।